हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर अपने टाइम के बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं और इंडियन इंग्लिश को इन्हांस करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्हें इवन नाइट का टाइटल भी मिला था, बट ही वॉज सो एंग्री बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट दैट ही रिटर्न दैट टाइटल एंड नाउ ही इज कॉल्ड ओनली रविंद्रनाथ टैगोर एंड वी इंडियंस कॉल हिम गुरुदेव। लेक्चर 5, दिस इज लेक्चर 5। 4 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई नो जब लिटरेचर का एग्जाम देना होता है तो सिलेबस इज वेरी वास्ट, तो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू जो कि आपको जेएमआई, यूपीएससी, जेपीएससी, पीयूसीईटी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पर कि आपको सब्जेक्टिव ऐसे लिखना है वहाँ ये वीडियोस काम आएंगे। इवन अगर इनमें से कोई टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी स्टडीज़ में है, बी इट यूजी और बी इट पीजी, वहाँ भी आप सेम पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। कैसे शुरुआत करनी चाहिए मैं आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, पिछले 4 वीडियोस में है, तो आज डिटेल में बात नहीं करूँगी उस बारे में। इंट्रोडक्शन में आप एक बेहतरीन कोट दे सकते हैं, कोई रेटोरिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर प्लेन सिंपल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपने टॉपिक की। उसके बाद आपको अपनी इंट्रोडक्शन को सपोर्ट करते हुए कुछ पैसेजेस लिखने हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स देने हैं और लास्ट में एक कंक्लूजन। इट इज क्वाइट सिंपल। रीच हाई फॉर स्टार्स लाई हिडन इन यू, ड्रीम डीप फॉर एवरी ड्रीम प्रिसीड्स द गोल। शायद ऐसा ही कोई सपना टैगोर जी ने भी देखा होगा, इसी वजह से इतनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बने और पूरा इंडिया, ना सिर्फ इंडिया, पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है। बर्थ और डेथ ईयर्स को देख लीजिए, 1861, 1941। बहुत ही ग्रेट फिगर थे इंडियन लिटरेचर के। इंडियन कल्चर को प्रोपोगेट करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और नॉट ओनली इन इंडिया, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, दैट क्रॉसेस द बॉर्डर्स, दैट क्रॉसेस द जनरेशंस। Born 7th May 1861, कैलकाटा, इंडिया, ही बिलोंग टू अ प्रोमिनेंट बंगाली फैमिली और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिला था उन्हें, जिसने उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी कल्चरल पावर को, उनके पूरे टैलेंट को, टैलेंट एज अ राइटर, टैलेंट एज अ पेंटर, टैलेंट एज अ म्यूजिशियन, हर चीज़ को एनहांस करने में उन्हें हेल्प मिली अपनी फैमिली से। Rabindranath Tagore, often referred to as Gurudev, made profound contributions to Indian literature that resonates to this day. आज भी हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो we can imagine about his popularity back in those days. सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो टैगोर जी गीतांजलि के लिए ही हैं, तो पोइट्री से ही शुरुआत करते हैं। बेस्ट नोन फॉर हिज पोइट्री में बहुत रेंज रही है, लव, नेचर, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमनिज्म एंड व्हाट नॉट। गीतांजलि इज समथिंग विच अर्नड हिम international recognition. He won the Nobel Prize in 1913, making him the first non-European to receive the honor. उनकी पोइट्री में हर तरीके की ब्यूटी मिलेगी आपको, फिलोसफिकल डेप्थ मिलेगी, यूनिवर्सल अपील। वट एवर यू विल रीड ना, यू विल फील वाओ, इट इज सो कॉन्टेम्प्रेरी। चाहे हम गीतांजलि की बात करें, चाहे हम उनकी एक और कलेक्शन की बात करें, द गोल्डन बोट, इट ट्रांसलेट्स इनटू सोनार, बहुत ही नोटेबल पोइट्री कलेक्शन है। और टैगोर का जो बेसिक स्टाइल है, इमेजिनेशंस को अच्छे से यूज़ करने का, लिरिक पोइट्री को अच्छे से यूज़ करने का, ह्यूमन लॉन्गिंग्स को अच्छे से डिस्क्राइब करने का, दैट हैज़ बीन देयर इन सोनार। उनकी शॉर्ट स्टोरीज मैंने जितनी भी पढ़ी हैं, सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है, ह्यूमन इमोशंस को बहुत डीपली दिखाते हैं। डीप होने के साथ साथ बहुत सिंपल भी होती है, एंड यू विल बी एबल टू एसोसिएट विद ऑल द फीलिंग्स एंड साइकोलॉजी ऑफ दी कैरेक्टर्स। रूरल लाइफ को दिखाते हैं, सोशल इनइक्वालिटी को दिखाते हैं, ह्यूमंस की रिलेशनशिप को दिखाते हैं, ह्यूमन के माइंड के साथ क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, होती हैं, वो सब कुछ बताते हैं अपनी स्टोरीज में। फिर भी उनकी स्टोरीज सिंपल भी रहती हैं, रियलिस्टिक भी रहती हैं और इमोशनल भी रहती हैं। काबुलीवाला के बारे में हम सबने सुना होगा, टैगोर जी की सबसे पॉपुलर स्टोरी, द टेल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन अ यंग गर्ल नेम मिनी एंड रहमत, जो कि काबुलीवाला हैं, एन अफगान फ्रूट सेलर लिविंग फार फ्रॉम होम। और कितना अच्छा उनका एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप बनता है मिनी के साथ। पोस्ट मास्टर, दिस शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लोनलीनेस, लॉन्गिंग एंड ह्यूमन कनेक्शन। दो ह्यूमंस किस तरीके से अलग अलग स्ट्रेटा, अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से होते हुए भी एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं, दैट हैज़ बीन पोर्ट्रेड विद द हेल्प ऑफ दिस गर्ल नेम्ड रतन।
रतन, जिसको कि विलेज के पोस्ट मास्टर पढ़ना लिखना सिखाते हैं, कितने अच्छे से रतन उनके साथ एसोसिएट हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। नॉवेल्स की अगर बात करें तो गौरा और घोरे बायरे का नाम सबसे पहले आता है। घोरे बायरे में 3 कैरेक्टर्स के थ्रू, बिमला, निखिल और संदीप के थ्रू पूरे इंडिया की आइडियोलॉजी दिखा दी गई थी। Those people who were in favor of Britishers, those people who were against Britishers, those people who were in dilemma whether to be with Britishers or against them. हर तरीके के इंसान की आइडियोलॉजी सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के थ्रू दिखा दी गई थी। गौरा गौरा में बहुत ही अच्छे से नेशनलिज्म, आइडेंटिटी क्राइसिस, रिलीजन, सब इश्यूज को यूज किया गया। एंड टू से अबाउट दीज प्ले चंडालिका एंड रक्त कराबी, जिसका एक और इंग्लिश ट्रांसलेटेड नाम है रेड ओलिएंडर्स। इन दोनों में आप देखेंगे कि ड्रामा, म्यूजिक, डांस सबको बहुत ही पावरफुली कंबाइन करके ह्यूमन नेचर और सोसाइटी के बारे में ब्यूटीफुली बताया गया है। Tagore ji was such a talented person that he could write about wide range of topics: education, philosophy, art, culture, patriotism, human relationships, human bonding, emotions, everything. You take the name of a topic and you will find some or the other writing by Tagore. नेशनलिज्म के बारे में उन्होंने मेंशन किया है अपने कैसे में किस तरीके का नेशनलिज्म होना चाहिए, सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, और यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच बताई है उन्होंने नेशनलिज्म की कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को इंक्लूड किया जा सकता है व्हाइल थिंकिंग अबाउट नेशनलिज्म। एंड लेटर्स फ्रॉम रशिया, टैगोर जी का ये ट्रेवलॉग है विच कैप्चर्स हिज इंप्रेशंस ऑफ रशिया ड्यूरिंग हिज विजिट इन 1930s। तो अभी तक हमने ट्रेवलॉग की बात नहीं की थी, अभी ट्रेवलॉग जनरा भी ऐड हो गया है टैगोर जी के लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में। उनकी ऑब्जर्वेशंस इतनी अच्छी रहती हैं कि we get the feel that we are actually living in that era. Whenever you will read something written by Tagore, you will feel that you are part of that story, part of that poetry, part of that novel, part of that play, or even part of that prose. Cultural heritage, human spirit, इन सबको along with social political landscape अच्छे से प्रेजेंट करने की क्वालिटी अगर किसी राइटर में थी तो इट वॉज टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनके बारे में कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया उन्होंने कभी ब्रिटिशर्स का, बहुत लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रोटेस्ट किया जब उन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल रिटर्न किया। ही वॉज नाइटेड इन 1915, 1915 में उन्हें नाइटहुड का टाइटल मिला था। ही वॉज कॉल्ड सर रविंद्रनाथ टैगोर, बट फॉलोइंग द मैसेकर वेयर ब्रिटिश ट्रूप्स ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड इंडियन सिविलियंस, ही फेल्ट कंपेल्ड टू प्रोटेस्ट, और उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। एंड ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि अप्रैल 13, 1919 में हुआ था अमृतसर, पंजाब में, हम सभी इंडियंस जानते हैं। ही रोट अ लेटर टू वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड चेम्सफोर्ड renouncing his knighthood as a mark of protest, and it was a big news of that time period. You can say this as a conclusion. टैगोर जी का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता, बहुत इमेंस है, मल्टी फेसेटेड है। ही वॉज सच अ टैलेंटेड राइटर। उनकी पोइट्री, प्रोज, प्लेज, नॉवेल्स still continue to inspire all the readers around the world, not only in India. और वो इंस्पिरेशन क्यों रहती है? बिकॉज ऑल हिज राइटिंग्स एक्चुअली आर टाइमलेस ब्यूटी, टाइमलेस विजडम, टाइमलेस ह्यूमैनिटी। एंड इंडिया की जो इंडियन इंग्लिश राइटिंग की, स्पेसिफिकली बंगाली राइटर तो वो रहे ही हैं, इंग्लिश में भी बहुत अच्छा लिखा करते थे। इंडियन इंग्लिश राइटिंग का एक बहुत ग्रेट पिलर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। अगर आप इंपॉर्टेंट एसेज का PDF चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट with the help of this link. The same link is given in description too, and we will continue the video series. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback.